चीन ताइवान को पीछे पड़ा हुआ पे, रसिया यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया पीओके के पीछे पड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। एक टॉपिक देख सकते हैं, काफी एक मजेदार टॉपिक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, यहाँ पे है ना। आगे काफी कुछ डिस्कस भी करने वाले, लेकिन यहाँ पे देखते हैं रूस चीनी भाई भाई जरूर हमें देखने को मिलती है। और ये बात किसने नारा दिया था? रूस के जो प्रेसिडेंट है अभी, जो पुतिन है, वो अभी चीन गए हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन भी था रूस में, हालांकि जीते भी हैं। और ये जीतने के बाद पहला विजिट चीनी यहाँ पे। हालांकि अगर हम बात करें रूस के जो प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में कितने बजे आ चुके हैं? तो लगभग 9 बजे आ चुके हैं। जो प्रेसिडेंट वो चीन कितने बजे जा चुके हैं? तो लगभग 21 बजे। ये 21वां दौरा होगा पुतिन का चीन में यहाँ पे। खैर, काफी कुछ डिस्कस करने वाले। मैं हूं रितेश सिंह। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों गए हैं, जाने के पीछे रीजन क्या है, एक ग्लोबली क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, सो काफी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गैस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो हम आपको जरूर बता दें। अभी रिसेंटली गैस यूएस के सेक्रेटरी भी कहाँ पे गए थे? गैस चीन गए थे, लेकिन उनको उस अकॉर्डिंग इज्जत नहीं दिया चीन की ओर से। लेकिन रसिया के जो प्रेसिडेंट जब वो चीन आते हैं तो उनको काफी रिस्पेक्ट दिया गया है, बताएंगे भी। देखिए, सबके पीछे रीजन है पैसा। पैसा बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया यहाँ पे। जितना रिस्पेक्ट चीन को देता है ना रसिया, ऐसा नहीं कि इंडिया को नहीं देता है, देता जरूर है इंडिया को भी, लेकिन वो इनकी करीब, काफी करीब दिखता है। ट्रेड वगैरह भी देख लेंगे यहाँ पे। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं एनडीटीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो रसिया एंड चीन आर ब्रदर फॉर एवर। ये बात किसने बताया? कैसे? यहाँ पे पुतिन ने बताया, क्योंकि विजिट पे यहाँ पे। और ये बात बताने के रीजन है कि पूरा ग्लोबली वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम दोनों आपस में भाई हैं, हम दोनों से मत भिड़ो, हम बहुत दोनों पावरफुल है, शक्तिशाली, ये चीज बताना चाहते हैं पे रसिया यहाँ पे। और बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। अगर ये दोनों को मिल भी जाए ना, तो आई थिंक पूरा ग्लोबली इनको कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है यहाँ पे। रसिया भी किसी से कम नहीं यहाँ पे। यूएस को अगर टक्कर दिया है तो रसिया ने दिया यहाँ पे। भाई चीन भी दोनों अगर साथ में आ जाए ना, तो फिर तो दोनों को मुकाबला शायद यूएस भी पीछे हट जाए यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। खैर, थोड़ा कुछ और भी देखें यहाँ पे, काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज इस सेशन में यहाँ पे। एंड सो इस सेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, एक समय था जो गैस हिंदी और चीनी भाई भाई बोला जाता था। साल 1962 के बाद हम लोग काफी समय तक बोलते रहे, लेकिन काफी तनाव दिखता है यहाँ पे। इंडिया और चीन के बीच में काफी तनाव दिखता है यहाँ पे। चीन होता है बस साम्राज्यवाद का नीति, चीन का एक ही नीति है, साम्राज्यवाद का नीति, जिसके कारण से गैस हम लोग काफी ज्यादा विरोध करते हैं चीन को, क्योंकि काफी सारा सामान हम लोग चीन से परचेज करते हैं। हम लोग कभी परचेज करते हैं, उनको पैसा होता है। और मान लीजिए मेरा ही पैसा है चीन में जाता है यहाँ पे, और हमको ही वो आंख दिखा के बात करें तो ये तो पसंद नहीं है। तो आप बोलो क्या रूस के साथ ऐसा मैटर नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में काफी एक स्ट्रॉन्ग सा भी, जनता भी, लीडर पॉलिटिकल के रूप में भी दोनों काफी बॉन्डिंग है यहाँ पे। थोड़ा बहुत है, लेकिन दोनों में से कोई इस बात से चर्चा नहीं करता है। लेकिन इंडिया में देखोगे, अरुणाचल प्रदेश हो या कुछ पीओके वाला पार्ट क्यों ना हो, या इनका कुछ अक्साई चीन वाला पार्ट क्यों ना हो, वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बात चीन बोल देता है जो हमेशा विवाद में होता है। जिनके बीच में जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा खत्म हो गया। रूस के द्वारा जो दिया गया एक नारा है कि भाई हम रसिया और जो चीन है वो हम लोग भाई भाई हैं यहाँ पे। सो एक वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखा है तो किस अकॉर्डिंग स्वागत किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। स्वागत में कोई कमी नहीं की यहाँ पे। चीन ने काफी अच्छा से स्वागत किया गया यहाँ पे, और बनता भी ऐसा स्वागत। सो यहाँ देख सकते हैं चीन एंड रसिया दोनों ही गैस, अगर चाहे अगर दोनों एक साथ संवर्ज हो जाए ना, तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड पे राज तो जरूर कर सकता है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है यहाँ पे। हाल ही का डिफेंस के मामले में रसिया भी है, तो चीन भी आप किसी से कम नहीं। तो इस वीडियो से तो हमें ये जरूर पता चलता है कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जब यूएस के सेक्रेटरी ब्लिंकन जब कहाँ पे गए थे, चीन गए थे, तो उसे उसमें रिस्पेक्ट नहीं दिया गया था। कारपेट वगैरह बिछा के रिस्पेक्ट नहीं दिया गया था। लेकिन जो रसिया को आते हैं उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया था। बस रीजन एक ही है कि वो यूएस से दूर जाना चाहता है यहाँ पे, और रसिया के काफी नजदीक आना चाहते हैं यहाँ पे। और ये पूरा ग्लोबली मैसेज भी देता है यहाँ पे। एक समय था हर चीज तय कौन करता था? यूएस से तय करता था। मैप पे हम तो समझ लेते हैं, फिर काफी कुछ और देख लेते हैं। नाउ ये कुछ वर्ल्ड मैप है, और एक समय था गैस जो यूएस है ना, पूरा ग्लोबली एक रिप्रेजेंट करता था। पहला वो अपने आप में समझता था कि हम जो बोलेंगे आपको करना है, मतलब हम किससे बोले तेल खरीदना है या कोई सामान परचेस करना है, क्योंकि डॉलर में ही सामान वगैरह बाय होता था। और दूसरा यूरोप को समझता था, फिर तीसरा कोई अदर कंट्री था। लेकिन अब पूरा चेंज होते जा रहा है, और चेंज होना भी भाई एक परंपरा है यहाँ पे। भाई चेंज तो जरूर होना भी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने आप पे रसिया बोला कि हम रिप्रेजेंट करेंगे चीन को। चीन तो बोला कि हम रसिया ना बोले, लेकिन चीन ये जरूर चाहता है कि पूरा ग्लोबली हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे।
और ये इस रूप में आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। सेकेंडरी स्थान पे कैसे यहाँ पे इंडिया भी। एक समय था ये दोनों के बीच में दबदबा काफी रहता था, जब ये दोनों एक आपस में जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, अब इंडिया से इतना भले हम लोग काफी अच्छा सपोर्टर मानते हैं रसिया को, लेकिन इन दोनों के बीच में जितना बॉन्डिंग है इतना रसिया और इंडिया के बीच में बॉन्डिंग नहीं देखा। एक चीज जरूर हम लोग देख सकते हैं, जब यूएसए काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग रसिया और चाइना एक दूसरे के काफी करीब हमें दिख पा रहा है, इसी तरह से यूएसए और इंडिया जब काफी करीब आ जाए तो आई थिंक हम ये पूरा इस मतलब पूरा पार्ट को चीन को पूरा तरीका से हम लोग चैलेंज दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यूएसए का एक अलग ही नीति है, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उनको बस एक ही चीज दिखता है यहाँ पे, जो उनको मतलब वो चाहता है कि जहां हमें ज्यादा इज्जत मिले हम वो काम करना चाहते हैं। देखो भाई इजराइल को सपोर्ट करते हैं, फिर इजराइल सपोर्ट से हट गए यहाँ पे, वो जहां भी देखो तो वो अपने हित के ही बात करता है यहाँ पे। तो खैर आने वाला टाइम में जब ये दोनों काफी नजदीक आएगा तो ऑटोमेटिक जो यूएसए है वो इंडिया के नजदीक आना ही आना है, और कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे पूरा अगर ग्लोबली ये देखे तो। यहाँ पे खैर कुछ ट्रेड देख लेते हैं, रसिया और चाइना का ट्रेड देख लेंगे, रसिया और इंडिया के बीच का भी ट्रेड देख लेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी ट्रेड काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई काफी नजदीक है तो ट्रेड भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, दोनों अपने में आप में बोलते हैं हम भाई भाई हैं तो ट्रेड भी बढ़ेगा। वहां की जो जनता है वो भी काफी ज्यादा चाइना को पसंद करते हैं कंपेयर टू इंडिया को यहाँ पे, क्योंकि वहाँ चीन का बात में टेक्नोलॉजी के मामले में हर चीज के मामले में काफी बढ़ चुका है यहाँ पे। खैर आने वाला समय में शायद इंडिया को भी टाइम लगेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर यहाँ पे। खैर थोड़ा कुछ और देख लेते हैं, कुछ ट्रेड देखते हैं यहाँ पे। ट्रेड में हम ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे चीन जो है एक्सपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे, तो 110 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है 2023 में। वही इंपोर्ट कितना करता है चीन रसिया से, मतलब चीन रसिया से सामान कितना लेता है तो $129 बिलियन का सामान लेता है यहाँ पे। लेकिन इंडिया के साथ हम कंपेयर कर ले, इंडिया कितना सामान एक्सपोर्ट करता है, केवल 2 बिलियन समथिंग, मतलब 3 बिलियन समझ लीजिए, ये 2022 का है, तभी थोड़ा बढ़ गया होगा, मतलब $3 के आसपास करता है। देखो भाई चीन देखो कहाँ 100 पार है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही 100 पार है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो ये तो एक्सपोर्ट है, अभी इंपोर्ट रसिया से कितना करते हैं यहाँ पे, तो इंपोर्ट $40 बिलियन के अप्रोक्स करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग क्या है कि अंडर 50 ही मान लीजिए, यहाँ पे देखिए 100 पार है, तो समझ सकते हैं भाई दोनों तो काफी करीब होगा ही कोई, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है ये इस पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जब दोनों मिल जाए तो समझ सकते हैं कितना पावरफुल हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से इंडिया किस पे डिपेंड है, इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं है, बस इंडिया न्यूट्रल होकर चल रहा है यहाँ पे। क्या होना भी चाहिए, बस यूएसए के सपोर्ट आ जाएगा तो फिक्स है कि इन दोनों को हम लोग टक्कर दे सकते हैं, जो कि इतना पॉसिबल तो है नहीं। खैर कुछ मैप से अगर थोड़ा और देख ले यहाँ पे, तो चाइना गैस ताइवान को कब जा रहा है यहाँ पे, और रसिया गैस यूक्रेन को कब जा रहे हैं, और इंडिया पीओके वाला पार्ट को कब जाएगा यहाँ पे। तो सब एक दूसरे पे देख रहे हैं यहाँ पे भाई, जितने भी बड़ा बड़ा देश है छोटे मोटे को तो कब जाएगा यहाँ पे। चीन ताइवान को पीछे पड़ा हुआ पे, रसिया यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया पीओके के पीछे पड़ा हुआ है। सो कुछ ये था, आगे कुछ और भी अपडेट आएगा तो हम आप लोग के बीच देते रहेंगे। थैंक यू।